तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म से जुड़े अपने एक बयान के कारण इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना झेलने के बाद उन्होंने अपने बयान को लेकर सफाई दी है, या कहें कि अपने बयान को फिर से दोहरा दिया है। वहीं उनके बयान को लेकर सोशल मीडिया में मनुवाद का समर्थन करने वाले उनकी आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय यानी संविधान को मानने वाले उनके समर्थन में उतर रहे हैं। और उतरना भी चाहिए। देश में पहले संविधान है, फिर किसी धर्म मजहब की बात की जानी चाहिए। डीएमके नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मिटाने के मुद्दे को लेकर हो रहे एक सम्मेलन में कहा कि सनातन धर्म मलेरिया, डेंगू की तरह है, जिसे मिटाना जरूरी है। उदयनिधि प्रदेश के युवा मामलों और खेल मंत्री के अलावा फिल्म लेखक, निर्देशक और अभिनेता भी हैं। इन्होंने कहा, ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनका विरोध करना काफी नहीं होता, हमें उन्हें समूल मिटाना होगा। मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना, ये ऐसी चीजें हैं जिनका हम केवल विरोध नहीं कर सकते, हमें इन्हें मिटाना ही होगा। सनातन भी ऐसा ही है। उनकी स्पीच की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और उनके इस बयान पर मनुवाद को ढोने वालों से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली, जिसके बाद उदयनिधि स्टालिन जी ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी उन लोगों को मिटाने की बात नहीं की जो सनातन धर्म को मानते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो मानते हैं कि सनातन धर्म एक सिद्धांत है जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटता है। क्या है मामला, आइए जानते हैं। उदयनिधि स्टालिन ने ये बयान चेन्नई के थेनमपेट में तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स आर्ट एसोसिएशन की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम जिसका शीर्षक था सनातन ओजेप्पू मनाडू यानी सनातन को समूल खत्म करने के लिए सम्मेलन। इस सम्मेलन में इन्होंने कहा, सनातन को खत्म करने के सम्मेलन में बोलने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने सम्मेलन का शीर्षक सनातन को खत्म करना रखा, न कि सनातन का विरोध करना। इन्होंने कहा, हमारा पहला काम सनातन को हटाना है, न कि केवल उसका विरोध करना। सनातनम नाम संस्कृत से आया है। सनातनम समानता और सामाजिक न्याय का विरोध करता है। इस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उदयनिधि का वीडियो क्लिप ट्वीट किया और लिखा, उन्होंने सनातन की तुलना मलेरिया और डेंगू से की है। उनका मानना है कि इसका केवल विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। संक्षेप में कहे तो वो भारत की 80% उस आबादी के नरसंहार की बात कर रहे हैं जो सनातन धर्म का पालन करती है। उन्होंने लिखा, डीएमके विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण सहयोगी पार्टी है और लंबे वक्त से कांग्रेस की सहयोगी पार्टी रही है। मुंबई में विपक्षी दलों की जो बैठक हुई थी, क्या उसमें यही सहमति बनी थी? वहीं दूसरी तरफ राम जन्मभूमि के मुख्य महंत आचार्य सत्येंद्र दास ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि सनातन धर्म आदि से चला आ रहा है और अंत तक चलेगा। इन्होंने कहा, सनातन धर्म सदियों से चला आ रहा है, उसी से सारे धर्मों और पंथों की उत्पत्ति हुई है, आगे भी ये ऐसा ही रहेगा। इसे किसी कीमत पर मिटाया नहीं जा सकता, चाहे उदयनिधि के साथ अनेकों क्यों ना आ जाए। उदयनिधि सनातन का सही अर्थ नहीं समझ पाए हैं, इसी कारण वो इसके उन्मूलन की बात कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो पूरी तरह गलत है। राम जन्मभूमि के मुख्य महंत आचार्य सत्येंद्र दास को शायद खुद ही सनातन का मतलब नहीं पता है, या फिर झूठ बोल रहे हैं और आम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। भारत में अगर कुछ सनातन है तो वह बौद्ध धर्म है। आज से 2500 साल पहले बुद्ध ने कहा था, यस धम्मो सनातनो। उदयनिधि स्टालिन ने कहा, मैंने कभी भी यह सनातन धर्म का पालन करने वालों के नरसंहार की अपील नहीं की।
सनातन धर्म एक ऐसा सिद्धांत है जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटता है। सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ना मानवता और समानता को कायम रखना है। उन्होंने लिखा, मैं अपने बयान पर कायम हूँ। मैंने सनातन धर्म के कारण उत्पीड़न सह रहे लोगों और हाशिए पर खड़े लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर ये बातें कही हैं। मैं सनातन धर्म और समाज पर उसके नकारात्मक असर पर किए गए पेरियार और अंबेडकर के गहन शोध को आपके सामने रखने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने भाषण का महत्वपूर्ण हिस्सा दोहरा देता हूँ। मैं मानता हूँ कि जिस तरह बीमारी फैलाने के लिए कोविड-19, डेंगू और मलेरिया जिम्मेदार हैं, उसी तरह कई सामाजिक कुरीतियों के लिए सनातन जिम्मेदार है। मैं आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वह अदालत में हो या जनता की अदालत में। उदयनिधि के भाषण पर लीगल एक्टिविज्म से जुड़े संगठन लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी ने लिखा कि वो मामले को कोर्ट तक लेकर जाएगी। ऑब्जर्वेटरी ने कहा, किसी और के उकसावे पर सनातन धर्म को अपमानित करने वालों को हम मच्छरों की तरह मिटा देने के लिए कानूनी विकल्पों की तलाश करेंगे। उदयनिधि को माफ नहीं किया जाएगा। इसके उत्तर में उदयनिधि ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो किसी भी तरह की कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने लिखा, इस तरह के आम भगवा धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम पेरियार, अन्ना और कलाइनार के अनुयायी हैं और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में हम सामाजिक न्याय के लिए और समतावादी समाज की स्थापना के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। मैं हमेशा यही कहता रहूंगा कि द्रविड़ भूमि से सनातन धर्म को रोकने का हमारा संकल्प कभी कम नहीं होगा। जहां बीजेपी नेता और कई अन्य लोगों ने सोशल मीडिया पर उदयनिधि स्टालिन की जमकर आलोचना कर रहे हैं, वहीं बहुत सारे लोग उनके समर्थन में भी उतरते दिख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार और सेंटर फॉर ब्राह्मण स्टडीज के संस्थापक प्रोफेसर दिलीप मंडल ने अमित मालवीय के ट्वीट का शानदार उत्तर दिया और कहा कि उदयनिधि स्टालिन अपने बयान में नरसंहार की नहीं बल्कि वैचारिक संघर्ष की बात कर रहे हैं। मंडल जी ने लिखा कि यहाँ कोई नरसंहार की बात नहीं कर रहा है। जब उदयनिधि सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं तो वो वैचारिक संघर्ष यानी शास्त्रार्थ की बात कर रहे हैं। उन्होंने अमित मालवीय को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया और सलाह दी कि वो हिंदुत्व पर सावरकर की किताब को एक बार फिर पढ़ें। दिलीप मंडल जी ने आगे लिखा, भारत में हर जिले में देवता बदल जाते हैं। कहीं शाकाहार है तो कहीं झटका बलि के बिना पूजा नहीं होती। ये सब भारतीय परंपराएं हैं, उनके बीच प्रतियोगिता है, ये टकरा कर ही चलती हैं। निरीश्वरवादी पेरियार महान समाज सुधारक भी हैं। आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए, कुछ नहीं तो सावरकर की किताब हिंदुत्व का पुनर्पाठ ही कर लीजिए। वहीं डीएमके प्रवक्ता सर्वानंद अन्नादुराई ने कहा कि उदयनिधि के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और इसे संदर्भ से हटाकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने अमित मालवीय की तरफ इशारा करते हुए कहा, फेक न्यूज फैलाने वाले सबसे बड़े हैंडल ने ट्वीट कर कह दिया कि उदयनिधि नरसंहार की बात कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया, जब प्रधानमंत्री कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो क्या वो नरसंहार की बात करते हैं? तो फिर उदयनिधि किस तरह नरसंहार की बात कर रहे हैं? ये फेक न्यूज है और वो हेट स्पीच फैला रहे हैं। फेक न्यूज फैलाकर नफरत बढ़ाने के लिए उन्हें कानून के सामने जवाबदेही होना होगा। इस पर राज्यसभा सांसद और आरजेडी नेता मनोज झा ने भी अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कभी कभी हमें प्रतीकों और मुहावरों के भीतर जाकर चीजों को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि कबीर अगर आज पैदा हो गए होते और उन्होंने आज ये दोहा कह दिया होता, जो तू वामन वामनी जाया तो अपने वाट हवे कहे ना आया, जो तू तुरक तुरकनी जाया तो भीतर ही खतना क्यों न कराया, तो क्या आप आज उन्हें फांसी पर लटका देते? उन्होंने सवाल किया, हिंदुस्तान एक मिजाज है, सनातन में कई विकृतियां हैं। जाति व्यवस्था क्या अच्छी चीज है? सीवर में उतरने वाले की जाति क्यों नहीं बदलती? किसी ने कुछ कह दिया तो उसे लेकर उड़ गए। उम्मीद है
उदयनिधि स्टालिन के इस बयान से बहुजन नेताओं को काफी बल मिलेगा और भविष्य में मुखर होकर अपने समाज का सच्चा नेतृत्व कर पाएंगे।